जय महादेव, जय माँ तारा। बहुत से लोगों के मैसेज कल आए हैं और आज सुबह भी आए हैं। करीब 35-40 मैसेज आए और सब लोगों की एक बहुत बड़ी इच्छा है और एक अच्छा प्रश्न भी है। पूछ रहे हैं कि महाराज ये पूछा देने वाली जो रहस्य वाली जो बातें बताने वाली जो विद्या है उसका क्या खेल है, कौन बताते हैं और कैसे ये विद्या सीखते हैं लोग और कैसे क्या करते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, एक बात बहुत साफ शब्दों में समझ लीजिए। जो व्यक्ति पूछा दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो फोन के द्वारा दे रहे हैं, चाहे सामने बैठ के दे रहे हैं, या कुछ भी दे रहे हैं, बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, वो अपने आने वाले भविष्य और वंश दोनों के साथ बुरा कर रहे हैं। ये क्यों कह रहा हूं उसको समझिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा है कि पार्थ, जो जिसको ध्याएगा वो उसे पाएगा। यानी ध्याने का मतलब यहां पर है कि जो जिसका भजन करेगा वो उसी को प्राप्त होगा। भाई, महादेव को भजोगे तो महादेव को मिलोगे, हनुमान जी को भजोगे तो हनुमान जी को, राम जी को मिलोगे तो राम जी को, भूत को भजोगे तो कौन बनोगे फिर? सीधी सी बात है ना। बनोगे कि नहीं बनोगे भूत, डायन, प्रेत? ये तो आजकल भारत के बाजार में एक अजीब सी होड़ मची हुई है, बहुत तगड़ी होड़ मची हुई है। ओहो, जिसको देखो जो है कि पूछा 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 कैसे दें, पूछा कैसे दें, कैसे बताएं लोगों का। भाई एक बात बताओ, चलो तुम पूछा दे दोगे और तुमने दे भी दी, क्या हो गया उससे? क्या हो गया पूछा देने से? आप सोचोगे भाई सामने वाले को पता चल गया, चलो चल गया, फिर आगे? फिर आप कहोगे भाई सावधान हो गया, वो उपाय करेगा, चलो मान लिया वो सावधान भी हो गया, उसने उपाय कर लिया, फिर आप कहोगे वो सही हो गया, खुश हो गया, हमने अच्छा भला किया, यही तो कहोगे ना। चलो वो सही हो गया, चला गया, तुमने भला किया, तुम्हें पता है तुमने भला किया है और तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा। पूछा देने वाले या पूछा की साधना सीखने वाले, सही मायने में अगर आप पूछा देना चाहते हैं तो क्या है, भारतीय सनातन की वैदिक पद्धति के अनुसार, शाक्त परंपरा के अनुसार जो महाशक्तियां हैं, ठीक है, उनके द्वारा आप पूछा दे सकते हैं। लेकिन जब आप इन महाशक्तियों को जान लोगे, समझ लोगे, तो आपको पूछा देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। या आपको इतना सक्षम कर देंगी ये एनर्जी, ये शक्ति, कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री देवराहा महाराज जी बहुत अच्छा सबको बताते थे और भूत भविष्य में पता रहता था, लेकिन वो दरबार नहीं लगाते थे। नीम करोली बाबा कैची धाम, उनको देखो, क्या नहीं जानते थे। दुनिया के सोशल मीडिया का सबसे अच्छा जो इस समय ऐप है, प्लेटफॉर्म है फेसबुक, उसका मालिक वहां आया और उनको बचाया, तो सोचो। लेकिन वो दरबार नहीं लगाते थे, ऐसे पूछा नहीं देते। मेरा कहने का भाव, बात ये समझ, जो लोग इस होड़ा होड़ी में मच रहे हैं, भग रहे हैं कि भाई लाइट जला दो, कि भाई आप हमें पूछा बताओ, पूछा देते, हम पूछा देते। भैया, जो पूछा देने वाले हैं, बहुत साफ शब्दों में सुन लीजिए, जिन्होंने प्रश्न किया है उनसे मैं कह रहा हूं, जो ये सारे पूछा का विधान देने वाले लोग, या तो डायन होती है जो उनको पूछा बता रही है, या एक दूसरी विद्या होती है जिसे शोधनी बोलते हैं, वो भी डायन की ही कैटेगरी है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ठीक है ना। शराब नहीं है, बियर है, बियर नहीं देसी है या ताड़ी है तो एक ही चीज ना भाई, तो नाम अलग है, चीज ये। डायन हो गई, शोधनी हो गई, तीसरा बेताल हो गई या बेताली हो गई, या पिशाची हो गई, या क्षेत्रपाल हो गई। ये 5-6 लोग ही पूछा देते हैं जो आजकल दरबार में चल रहे हैं। पूछा दे दिया, आपने बता दिया, आप चले गए, बड़ा मजा आ रहा है आपको, ओहो हमारे पास बहुत अच्छा है,
अच्छा है, लेकिन जब जनाब आपके घुटने उतरेंगे और जब ये शक्तियां आपको खाने बैठेंगी, उस समय आप कहाँ जाओगे? आपका पूछा बताने वाला कोई नहीं रहेगा। हाँ, यानी जो पूछा दे रहे हैं वो नहीं। अब आप कहोगे तो फिर क्या करें? देखो, साधु महात्मा तुम बन नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे मन में और बुद्धि में 24 घंटे पाप भरा रहता है। हो सकता है आप लोगों को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। हर दरबार की एक ही सोच है, सब दरबारों की, क्या? नेम और फेम, बढ़िया नाम हो, बढ़िया हम जाएं, ढोल गाजे बाजे से स्वागत हो हमारा, ये हो वो हो। लेकिन याद रखिए, हर अच्छी चीज़, दिखने वाली चीज़ अच्छी नहीं होती, और हर ना दिखने वाली अच्छी चीज़ बुरी नहीं होती। हाँ, बहुत से साधक मेरे पास आते हैं, बहुत से लोग कहते गुरु जी हमें पूछा देना बता दो, पूछा देना बता। अरे यार, पूछा के लायक तुम हो तो जाओ पहले है? अगर आपको पूछा देनी है तो हमारी अष्ट सिद्धि है, अष्ट सिद्धि में प्रथम सिद्धि अणिमा नाम की जो सिद्धि है उसको सिद्ध करो, जिससे आपको कोई नुकसान ही ना हो। आपको माँ भगवती की कृपा हो, हनुमान जी की कृपा हो, राम जी की कृपा हो, महादेव की कृपा हो, उसको करो। भूत प्रेत बेताल को भजोगे तो मरोगे। ये याद रखिए। बहुत सावधानी से जिन्होंने प्रश्न किया उनको मैं बताना चाह रहा हूं कि जो पूछा देते हैं ये सही विद्या नहीं होती। आज तो इन्हें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन एक समय आने पर एक बर्बादी को ऐसा नौत लेंगे, ऐसा नौत लेंगे कि जीते जी इनको कुछ भी सही नहीं मिले। शरीर में ऐसी भयानक बीमारी कोई घुस जाएगी जो इनको खा जाएगी अंदर ही अंदर से, या फिर इनके परिवार में बच्चों में ऐसा कुछ रोग लग जाएगा कि इनको बिगाड़ देगा। हाँ, क्यों? क्योंकि याद रखिए, बहुत भयानक चीजें हैं ये आज आपको अच्छा दे रही हैं, बाद में खींच लेंगी, सब कुछ बिगाड़ ले। तो जो पूछा दे रहे हैं दीजिए, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है। जिसको पूछना है वो पूछो, जिसको नहीं। लेकिन ये ध्यान रखिए, कभी इस बात को ठंडे मूड से सोचिए कि आप इतने बड़े सिद्ध नहीं हैं, इतने बड़े साधक नहीं हैं जो आपने इस चीज को पा लिया। अगर आपको कोई पूछा दे रहा है तो उसके अंत में जाइए, गुण में जाइए कि आखिर ये रहस्य क्या है। हाँ, रहस्य को जान लोगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। दुनिया की भीड़ में दौड़ो, पर इस तरीके से दौड़ो कि अपना हाथ पैर बच जाए। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। पूछा, जिन्होंने पूछा है कि वो पूछा क्या है, तो पूछा हमेशा तामसिक शक्तियाँ देती हैं जो लास्ट में चल के आपको विनाश की ओर ले जाएं। चाहे वो कर्ण पिशाचिनी हो, चाहे वो कर्ण बेताल हो, चाहे वो डायन हो, चाहे वो शोधनी हो, इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा 1000%। बिल्कुल। अब इसके बाद जो मेरी वीडियो है कि अघोरी नहीं बनना चाहिए। अघोरी क्यों बनोगे तो मरोगे, कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे आगे का पार्ट आप देखते रहिए। जय महादेव, जय माता।